एक समय की बात है। एक छोटे से और शांत गांव में हरिदास चाचा नाम के एक बुजुर्ग इंसान रहा करते थे। देखने में वे बहुत ही साधारण थे, लेकिन दिल से बेहद नेक और दयालु व्यक्ति थे। हरिदास चाचा का दिल सच में दरिया जैसा बड़ा था। रोज अपने ही हाथों से बड़ी मेहनत और प्यार से स्वादिष्ट मटन बिरयानी पकाते थे और उस गांव के हर आदमी, हर औरत और हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल मुफ्त में खिलाते थे। अब मैंने इस गांव के लोगों की दिल से बहुत सेवा कर ली है। अब समय आ गया है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर वहां के जरूरतमंद लोगों को भी अपने हाथों से बनाई हुई मटन बिरयानी खिलाऊं, ताकि वहां भी भूखे लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। हरिदास चाचा अपना छोटा सा ठेला लेकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में पहुंचते ही वे एक खाली और सही जगह देखकर अपना ठेला लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में हरिदास चाचा की गरम मटन बिरयानी की खुशबू हवा में जादू की तरह फैलने लगती है, मानो हर तरफ अपनी मिठास और स्वाद का असर दिखा रही हो। सिर्फ खुशबू से ही अंदाजा लग जाता था कि यह मटन बिरयानी कितनी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। उसी खुशबू के पीछे पीछे गांव के लोग और भूखे प्यासे इंसान दौड़ते हुए वहां पहुंच गए, क्योंकि यह बिरयानी बिल्कुल मुफ्त में मिल रही थी। जैसे ही सभी ने बिरयानी चखी, हर किसी को उसका स्वाद बेहद लाजवाब लगा। लोग बार बार हरिदास चाचा की तारीफ करने लगे। हरिदास चाचा रोज इसी तरह बिना किसी लालच के मुफ्त में मटन बिरयानी खिलाने लगे। बदले में गांव वाले उन्हें दिल से दुआएं देने लगे, क्योंकि हरिदास चाचा हर किसी को प्यार से मुफ्त में मटन बिरयानी खिलाते थे। वयस्क आदमी अब हरिदास चाचा के नाम से गांव में मशहूर होने लगे। अरे भाई, हरिदास चाचा तो सच में भगवान के रूप हैं। देखो ना, वह रोज बिना किसी स्वार्थ के गरीब और भूखे लोगों को मुफ्त में मटन बिरयानी खिलाते हैं। सच में भाई, ये मटन बिरयानी तो बेहद ही स्वादिष्ट है। आज अगर मेरे घर में 2 वक्त का खाना आ पा रहा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ हरिदास चाचा की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। हरिदास चाचा मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भाई, इसमें मेरा कोई बड़ा काम नहीं है। यह सब तो भगवान का दिया हुआ है। जब तक मेरे शरीर में सांस चलती रहेगी, मैं पूरे मन से सबको खिलाता रहूंगा और जरूरतमंदों की सेवा करता रहूंगा। तभी वहाँ पर एक कुसुम अम्मा आती हैं। बेटा, मुझे भी तुम्हारी यह मटन बिरयानी खिला दो। मैंने लोगों से इसकी बहुत तारीफ सुनी है कि तुम मुफ्त में बड़ी ही स्वादिष्ट बिरयानी खिलाते हो। मैं सुबह से भूखी हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारी इस बिरयानी के बारे में पता चला, मैं बिना देर किए यहाँ दौड़ी चली आई। अरे कुसुम अम्मा, यह ठेला तो मानो आपके लिए ही लगाया गया है। आप जितनी चाहें उतनी मटन बिरयानी आराम से खा सकती हैं। इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। हरिदास चाचा उस कुसुम अम्मा को बिरयानी खिलाते हैं। उसे वह बिरयानी बहुत पसंद आती है। बेटा, सच कहूँ तो जितनी तारीफ मैंने तुम्हारी इस बिरयानी की सुनी थी, उससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है यह मटन बिरयानी। इसे खाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे थके हुए शरीर में फिर से नई जान और ताकत आ गई हो। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मेरी यह मटन बिरयानी पसंद आई। तुम रोज यहाँ आना, मैं यहीं इसी जगह पर रहूंगा और तुम्हारे लिए बिरयानी बनाता रहूंगा अम्मा। बेटा, पर तुम्हें ऐसे मुफ्त में यह मटन बिरयानी बेचकर क्या मिलता है? देखकर तो तुम भी बहुत साधारण घर से लग रहे हो। अम्मा, मुझे असली संतोष तब मिलता है जब मैं भूखे लोगों को खाना खिलाने के बाद उनके चेहरे पर उभरती हुई मुस्कान देखता हूँ। वही मुस्कान, वही खुशी मेरे लिए सब कुछ है और उसी में मुझे अपनी सेवा का फल मिल जाता है। कुसुम अम्मा भी ज्यादा कुछ ना पूछते हुए वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। अगले दिन हरिदास चाचा फिर से अपना ठेला उसी जगह पर लगाते हैं। हवा में गरम मटन बिरयानी की खुशबू फैल चुकी थी। रोज की तरह आज भी कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसी गांव में मोहनलाल नाम का एक आदमी था, जो गांव में बिरयानी का ठेला लगाता था। पहले उसके ठेले पर भीड़ रहती थी, लेकिन जब से हरिदास चाचा आए,
और मुफ्त बिरयानी बांटने लगे। मोहनलाल का धंधा ठप पड़ गया। ये बूढ़ा आदमी मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। भला कोई इंसान रोज मुफ्त में मटन बिरयानी क्यों खिलाएगा? जरूर इसके पीछे कोई न कोई चाल या छिपा हुआ राज है, वरना कोई बिना मतलब अपना नुकसान क्यों करेगा। अगले दिन मोहनलाल खुद हरिदास चाचा के ठेले पर गया और बिरयानी खाई। यह मानना पड़ेगा कि यह बिरयानी सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे मेरी बिरयानी से भी 1000 गुना बेहतर और लाजवाब बना देता है। उसने ताना मारते हुए कहा, काका, कहीं आप इस बिरयानी में कोई दवा ववा तो नहीं मिला देते जो इसमें इतना जबरदस्त स्वाद आ जाता है? साधारण बिरयानी में भला इतना लजीज स्वाद कैसे हो सकता है? अरे दवाई ववाई की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह तो बस बरसों का तजुर्बा और मेरे दिल से निकला हुआ सच्चा प्यार है जो इस बिरयानी के स्वाद में 4 चांद लगा देता है। मोहनलाल को कहाँ चैन मिलने वाला था। वह गुस्से से भरा हुआ वहीं पास ही खड़ा हो जाता है और हरिदास चाचा की मटन बिरयानी के रहस्य को उजागर करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। शाम ढलते ही मोहनलाल हरिदास चाचा का पीछा करना शुरू कर देता है। हरिदास चाचा अपने साधारण मिट्टी के बने घर में पहुंचते हैं। वहां मोहनलाल खिड़की से झांक कर देखता है। वहां तो सब कुछ साधारण था। ताजा मसाले, ताजा मटन, ताजे चावल, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से कोई दूसरा चक्कर चला रहा है। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो मेरा कारोबार पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अगले दिन हरिदास चाचा का ठेला प्रतिदिन की भांति सज धज कर तैयार हो गया। वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। तभी मोहनलाल वहां पहुंचा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, गांव वालों, एक बार सोचो तो सही, यह बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन मुफ्त में बिरयानी क्यों बांट रहा है? कहीं यह सड़ा हुआ मटन तो नहीं परोस रहा? कल को सभी लोग बीमार पड़ गए तो क्या होगा? अरे भाई, तुम यूं बेकार की झूठी बातें क्यों फैला रहे हो? मैं तो सबको सिर्फ बढ़िया और साफ सुथरे मटन से बनी शुद्ध बिरयानी ही खिलाता हूँ। उसमें खराबी की तो जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हारी बात सही है तो फिर तुम रोज रोज यूं मुफ्त में लोगों को बिरयानी क्यों खिला रहे हो? जरूर इसके पीछे तुम्हारी कोई ना कोई चाल होगी। वैसे भी तुम्हें इस गांव में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और भला कोई इंसान रोज अपनी ही जेब से खर्च करके मुफ्त में मटन बिरयानी बांटता है क्या? ये बात कुछ हजम नहीं होती। नहीं, मैं तो बस लोगों की भलाई और सेवा ही कर रहा हूँ। बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब मुश्किल से होती है। यही सोचकर तो यह ठेला लगाया है। और जिसे भी मेरी मटन बिरयानी से कोई परेशानी लगे वो बिल्कुल ना आए। कोई जबरदस्ती थोड़े ही है। जिन लोगों को वास्तव में भूख और जरूरत है वे खुद ही अपने आप आ जाएंगे। मैं तो किसी पर जबरन थोप तो नहीं रहा ना, सबकी मर्जी पर छोड़ रखा है। तभी ठेले पर खड़ा आदमी भी पूछता है, लेकिन हरिदास चाचा, हम सब लोग भी यही जानना चाहते हैं कि आप लोगों को मुफ्त में मटन बिरयानी क्यों खिलाते हैं? आपको देखकर तो आपकी अपनी स्थिति भी बहुत साधारण ही लग रही है। मैं तो बस भूखों और सच्ची जरूरत वाले लोगों की मदद ही कर रहा हूँ, और सही समय आने पर सब कुछ खुलकर बता दूंगा। अभी के लिए तुम सब इस स्वादिष्ट मटन बिरयानी का पूरा लुत्फ उठाओ। लोग हरिदास चाचा की बातें तो सुन तो लेते हैं, लेकिन सभी के दिलो दिमाग में शक के बीज पहले ही बो चुके थे। गांव भर में लोगों के बीच गपशप और बहस छिड़ने लगी कि कहीं हरिदास चाचा अपनी बिरयानी में सड़ा गला मटन तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। कई घरों में तो साधारण बीमारी का इल्जाम भी हरिदास चाचा की मटन बिरयानी पर लगने लगा। पिताजी सुनिए तो, मैंने कल ही हरिदास चाचा की बिरयानी खाई थी और आज सुबह से मेरा सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा है, जैसे फट ही जाएगा। यह निश्चित रूप से उसके सड़े हुए मटन की वजह से ही हुआ होगा। आज से उसके ठेले पर कदम नहीं रखेंगे। बड़ा आया मुफ्त में बिरयानी बांटने वाला, जान के आगे यह मुफ्त की बिरयानी भला कितनी बड़ी चीज है क्या? गांव के चौक पर लोग आपस में चर्चा करने लगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। आखिर कोई व्यक्ति मुफ्त में भला क्यों खाना खिलाएगा? मुफ्त की चीज तो कभी पूरी तरह हजम ही नहीं होती। हाँ भाई, बात बिल्कुल सही है। और वह व्यक्ति
तो इस गांव का मूल निवासी भी नहीं है। भला कोई क्यों किसी दूसरे गांव में आकर मुफ्त का खाना बांटने लगेगा? भैया, मैंने तो सुना है कि वह खुद कह रहा था कि वह इसी तरह गांव गांव घूमकर लोगों की मदद करता रहता है और सबको मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराता है। धीरे धीरे लोगों के मन में शक का जहर फैलने लगा। अगले दिन गांव वालों ने पंचायत बुलाई। जो हरिदास चाचा दूसरे गांव से यहाँ आए हैं, वो लोगों को भला मुफ्त में मटन बिरयानी क्यों खिलाना चाहता है? वह पक्का गली सड़ी मटन से ही बिरयानी बनाता होगा। कुछ दिन तक सबको घटिया मटन खिलाकर सबकी सेहत खराब करेगा और फिर यहाँ से चुपचाप रफू चक्कर हो जाएगा। ये दूसरे गांव का आदमी है जो हमारे गांव में घुसपैठ करने आया है, और यकीन मानो इसके साथ ऐसे कई और लोग भी मिले हुए होंगे। आज से कोई भी उस हरिदास के ठेले पर कदम नहीं रखेगा। उसे इस गांव से भगाना ही सबसे सही और बेहतर उपाय होगा। लेकिन उससे पहले हमें उससे साफ साफ यह पूछना जरूरी है कि इस मुफ्त मटन का असली रहस्य क्या है। सभी गांव वाले जानने को बड़े उत्सुक थे कि भला हरिदास चाचा मुफ्त में मटन बिरयानी क्यों खिलाते हैं। अगले दिन हरिदास चाचा अपना ठेला लगाते हैं, पर उस दिन उनके ठेले पर कोई नहीं आता। हरिदास चाचा अकेले बैठे सोचने लगे। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं। हरिदास चाचा, आपको गांव के चौक पर शिवनाथ प्रधान ने बुलाया है, जल्दी से चलो। किसी ने सच कहा है, लोग मुफ्त की चीज की कदर नहीं करते, लेकिन अब वक्त आ गया है सबको सच्चाई बताने का। हरिदास चाचा गांव के चौक पर आते हैं। लोग गुस्से में खड़े थे। हरिदास चाचा, गांव के लोग जानना चाहते हैं कि आप रोज मुफ्त में बिरयानी क्यों खिलाते हैं। अगर आपने सच नहीं बताया तो हमें मजबूरी में आपको गांव से निकालना पड़ेगा। हरिदास चाचा, या तो राज खोलो या गांव छोड़ो। हरिदास चाचा ने हल्की मुस्कान दी और बोले, ठीक है भाइयों, तो ध्यान से मेरी पूरी कहानी सुनिए। कई वर्ष पहले मेरे गांव में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोग कुपोषण और भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। तभी एक दयालु और धर्मपरायण साहूकार हमारे गांव में पहुंचे। उन्होंने सभी को भोजन कराया। मैं खुद एक कुशल रसोइया था, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी सेवा में रख लिया। कुछ वर्षों बाद जब वह सज्जन बीमार पड़ गए, उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति मेरे नाम कर दी और मुझसे सख्त वादा लिया कि हरिदास, जब तक सांस है तब तक भूखों को भोजन कराते रहना, लेकिन कभी यह न बताना कि यह सब मेरी ही संपत्ति से संभव हो रहा है। मैंने वह वचन निभाया था, और अब जब मैंने आप सभी को पूरी सच्चाई बता दी है, तो मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ ठहरने का कोई लाभ है। लोग शर्मिंदा हो गए। सबके सिर झुक गए। हरिदास चाचा, हमें माफ कर दो। बिना सच्चाई को जाने हमने आप पर शक किया। नहीं शिवनाथ प्रधान, अब इस गांव का माहौल बदल गया है। मेरा वचन मुझे अगले गांव ले जा रहा है। मुझे जाना ही होगा। तभी भीड़ में से कुसुम अम्मा आई। बेटा हरिदास, मेरा तो यहाँ कोई नहीं। तुझे देखकर मुझे अपना बेटा याद आता था। अगर तू चला गया तो मेरा कौन रहेगा? कौन मुझे खाना खिलाएगा? अम्मा, अगर आप चाहो तो मेरे साथ चलो। मैं आपको माँ की तरह संभालूंगा। कुसुम अम्मा ने सिर हिला दिया और दोनों चल दिए। हरिदास चाचा ने अगले गांव में ठेला लगाया। नई जगह थी, पर उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी और बिरयानी में वही प्यार। हरिदास चाचा चले गए, लेकिन उन्होंने गांव वालों को एक सबक दे दिया। मुफ्त का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वो किसी का प्यार, किसी का वचन और किसी की सेवा भी हो सकता है। हरिदास चाचा ने अगले गांव के बाजार में अपना ठेला लगाया। नई जगह थी, नए लोग थे, लेकिन बिरयानी की खुशबू वही पुरानी जादुई। पहले दिन कुछ संकोची लोग आए, प्लेट भरी, चखी और मुस्कुरा दिए।